हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक समानित द्रव्यमान की अधिकल्पना के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? समानित द्रव्यमान की अधिकल्पना के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने जो समानित द्रव्यमान है इसका हमने अध्ययन किया था। तो समानित द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही हमने कहा था समानित द्रव्यमान जो है वो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, तो दोनों पार्टिकल का मास में के आधार पर हमने पिछले वीडियो में दो स्थितियां हमने प्राप्त की थी। पहली स्थिति थी m1 इज लेस देन m2 और दूसरी m1 इक्वल्स टू m2। तो इन दोनों स्थितियों को आधार मानते हुए आज हम समानित द्रव्यमान की अधिकल्पना, एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन परमाणु का समानित द्रव्यमान, रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन द्विकण तंत्र का समानित द्रव्यमान। तो हमने कहा था समानित द्रव्यमान हमने किसके लिए निकाला था? टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। तो पार्टिकल कितने होने चाहिए? टू। तो इस पार्टिकल हम जानते हैं जो हाइड्रोजन परमाणु है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन द्विकण तंत्र, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टू पार्टिकल सिस्टम। तो हमने कहा H परमाणु में एक प्रोटॉन होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा धन आवेशित प्रोटॉन के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कूलाम बल के कारण चक्कर लगाता है। तो इनके मध्य, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इनके मध्य कूलाम अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो काम करता है। माना कि Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो इस द्विकण तंत्र का समानीत द्रव्यमान म्यू इक्वल्स टू MP Me अपॉन MP प्लस Me। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू MP Me अपॉन MP प्लस Me। MP हो गया प्रोटॉन का मास, Me हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। हमने इसको लिख लिया MP Me और MP हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर ये हमने काट लिया, तो ये हो गया Me अपॉन 1 प्लस Me अपॉन MP। तो Me 1 प्लस Me अपॉन MP माइनस 1। अब Me इज मच लेस देन MP, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान में बहुत कम होता है, तो हमने द्विपद प्रमेय से इसको लिख लिया म्यू इक्वल्स टू Me 1 माइनस Me अपॉन MP। लेकिन Me अपॉन MP इक्वल्स टू 1 अपॉन 1836, तो ये वैल्यू हमने यहाँ प्लेस कर ली। तो म्यू इक्वल्स टू Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु का समानित द्रव्यमान है, रिड्यूस्ड मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि Me कितना है? Me इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और MP कितना है? MP इक्वल्स टू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यदि इसका हम रेशियो निकालें इस प्रकार से, ठीक है, तो Me अपॉन MP इनका हम रेशियो निकालते हैं तो ये 1 अपॉन 1836 के इक्वलेंट हमें प्राप्त होता है। ये वैल्यू हमने यहाँ रखी तो ये हो गया कितना? 35 अपॉन 136। ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट 0.99 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका रिड्यूस्ड मास लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात H परमाणु के समानित द्रव्यमान का मान इलेक्ट्रॉन से 0.06% कम प्राप्त होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं ड्यूट्रॉन का समानित द्रव्यमान। ड्यूट्रॉन का समानित द्रव्यमान, तो ड्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन तंत्र का समानित द्रव्यमान। तो ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। यह एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन द्विकण तंत्र होता है। तो जो हमारा ड्यूट्रॉन परमाणु है, ड्यूट्रॉन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन द्विकण तंत्र, न्यूट्रॉन प्रोटॉन टू पार्टिकल सिस्टम। माना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp है, तो न्यूट्रॉन का Mn ले लिया और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो Mp हो गया। तो इस द्विकण तंत्र का समानित द्रव्यमान म्यू इक्वल्स टू Mn Mp अपॉन Mn प्लस Mp।
चूँकि mn इक्वल्स टू mp, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान इक्वल होता है, तो म्यू इक्वल्स टू हाफ mn इक्वल्स टू हाफ mp। ये वैल्यू हम ऊपर रख देंगे। ऊपर रखा तो हमने लिख लिया म्यू एन अपॉन म्यू एन प्लस म्यू एन इक्वल्स टू हाफ म्यू एन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो न्यूट्रॉन परमाणु है उसका समानीत द्रव्यमान या तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के द्रव्यमान का हाफ होता है, या 0.8368 इंटू 10⁻⁻27 kg प्राप्त होता है। अर्थात न्यूट्रॉन के समानीत द्रव्यमान का मान लगभग प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का आधा होता है। ठीक है, चाहे हम किसी का भी निकाल लें, उसका क्या रहेगा, ये आधा रहेगा। अब हम अगली बात करते हैं पृथ्वी तथा उपग्रह या पृथ्वी एवं चंद्रमा तंत्र का समानीत द्रव्यमान। रिड्यूस्ड मास ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट और अर्थ एंड मून सिस्टम। ठीक है, तो हम जानते हैं जो चंद्रमा है, मून है, ये इस पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है, सैटेलाइट है। तो हमने ले लिया रिड्यूस्ड मास ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट और अर्थ एंड मून सिस्टम। यदि ME पृथ्वी का द्रव्यमान है, MS उपग्रह का द्रव्यमान है, तो उपग्रह पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वीय बल Fs इक्वल्स टू म्यू डी स्क्वेयर RES अपॉन DT²। तो जो उपग्रह पर पृथ्वी के कारण लग रहा है, तो हमने लिख लिया इसको Fs, S फॉर सैटेलाइट, म्यू D² RE अपॉन RES अपॉन DT²। तो RES जो हो गया ये मून हो गया, ये अर्थ हो गई, ये हमारा सैटेलाइट हो गया। इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने RES से डिनोट किया है। और म्यू क्या है, म्यू है रिड्यूस्ड मास। तो Fs इक्वल्स टू रिड्यूस्ड मास हमने लिख लिया इस प्रकार से, ME MS अपॉन ME प्लस MS D² RES अपॉन DT², जहाँ D² RES अपॉन DT² उपग्रह का पृथ्वी के सापेक्ष त्वरण है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू इन रेस्पेक्ट ऑफ अर्थ ऑफ सैटेलाइट। तो Fs इक्वल्स टू MS हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस MS अपॉन ME माइनस 1। अब चूंकि MS इज मच लेस देन ME है, तो हमने जैसा ऊपर सॉल्व किया था, तो इस स्थिति में जो इस सिस्टम का रिड्यूस्ड मास आएगा वो जो छोटे वाला, जो लोअर मास वाला जो पार्टिकल है उसके मास के इक्वलेंट होगा। तो Fs इक्वल्स टू MS D² RES अपॉन DT²। इस प्रकार द्विकण तंत्र का समानीत द्रव्यमान उपग्रह के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है।